असंतोष एक आवश्यक विषय वाणिज्य से शांतिपूर्ण रहने की कुंजी संतुष्टि है। एक श्रृंखला है। जब कोई संतुष्ट होता है तो वह खुश होता है, और जब कोई खुश होता है तो वह स्वचालित रूप से शांतिपूर्ण होता है, और शांति ही वह है जिसकी हर कोई तलाश कर रहा है। इसलिए यदि श्रृंखला की शुरुआत किसी के असंतोष से बाधित होती है तो स्वचालित रूप से वह दुखी हो जाता है, जिससे वे व्यथित हो जाता है। इसलिए असंतोष एक नकारात्मक स्थिति है। इस स्थिति से छुटकारा पाने का उपाय आध्यात्मिक रूप से इच्छुक होना है, और जब कोई उस चरण में होता है तो वह आत्मा और पदार्थ के बीच अंतर कर सकता है, जिसके परिणाम स्वरूप उसका असंतोष गायब हो जाता है। लेकिन ऐसा कैसे? संतुष्टि, असंतोष और आध्यात्मिक प्रगति के बीच क्या संबंध है? श्रील प्रभुपाद की पुस्तकें, व्याख्यान, वार्तालाप और पत्र इस आवश्यक विषय की व्यापक प्रस्तुति प्रदान करते हैं, जैसा कि वाणी कोट्स असंतोष श्रेणी में देखा गया है। उनकी पुस्तकों का एक परिचय निम्नलिखित 8 उद्धरणों में दिया गया है। श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों से उद्धरण व्यक्तिगत भौतिक लालसाएं इंद्रिय संतुष्टि के लिए होने वाले सामूहिक आंदोलनों की तुलना में दुनिया के लिए कम हानिकारक हैं। यदि किसी व्यक्ति की भौतिक इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं तो वह निश्चित रूप से उदास हो जाता है, लेकिन जब बड़ी संख्या में लोग असंतुष्ट रहते हैं तो संकट बहुत अधिक होता है और सामाजिक संघर्ष को जन्म देता है। किसी भी मामले में सांसारिक लालसाएं व्यक्तिगत या सामूहिक दोनों तरह से पीड़ा लाती हैं। बुद्धि द्वारा त्याग, अध्याय 5। संपूर्ण भौतिक संसार भूखे प्राणियों से भरा है। भूख अच्छे भोजन, आश्रय या इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं है। भूख आध्यात्मिक वातावरण की है। अज्ञानता के कारण ही वे सोचते हैं कि संसार असंतुष्ट है, क्योंकि पर्याप्त भोजन, आश्रय, रक्षा तथा इंद्रिय तृप्ति की वस्तुएं नहीं हैं। इसी को ब्रह्म कहते हैं। जब जीव आध्यात्मिक संतुष्टि का भूखा होता है तो उसे भौतिक भूख से गलत समझा जाता है। श्रीमद्भागवत 1.126। कृष्ण चेतना आंदोलन भौतिकवादी जीवन से निवृत्त होकर भगवान के पास लौटने का उच्च ज्ञान सिखा रहा है, लेकिन दुर्भाग्य से कई माता पिता इस आंदोलन से बहुत संतुष्ट नहीं है। हमारे छात्रों के माता पिता के अलावा कई व्यवसायी भी असंतुष्ट हैं, क्योंकि हम अपने छात्रों को नशा, मांस भक्षण, अवैध सेक्स और जुआ छोड़ने की शिक्षा देते हैं। यदि कृष्ण चेतना आंदोलन फैलता है तो तथाकथित व्यापारियों को अपने बुचड़खाने, शराब की भट्टियां और सिगरेट कारखाने बंद करने होंगे। श्रीमद्भागवत 6.5-20। प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरुवार सदैव भगवान की अनन्य भक्ति सेवा में लगे रहते हैं। इस परीक्षण से उन्हें भगवान की प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति और श्री नित्यानंद प्रभु का वास्तविक प्रतिनिधि माना जाता है। ऐसे आध्यात्मिक गुरुवार को आचार्य देव के नाम से जाना जाता है। ईर्ष्यालु स्वभाव से प्रभावित और इंद्रिय तृप्ति की प्रवृत्ति के कारण असंतुष्ट सांसारिक लोग वास्तविक आचार्य की आलोचना करते हैं। वास्तव में तथापि एक प्रामाणिक आचार्य भगवान के व्यक्तित्व से भिन्न नहीं होता है। चैतन्य चरितामृत आदि लीला 1.46। हालांकि पश्चिमी लोगों ने सांसारिक मामलों में शानदार ढंग से विकास किया है, फिर भी वे निराशा और उदासीनता के सागर में इधर उधर भटक रहे हैं। इसी तरह भारतीय, हालांकि अपने सांसारिक विकास के लिए आभारी महसूस करने की कोशिश कर रहे हैं, वही उदासीनता और असंतोष का अनुभव कर रहे हैं। अजीब बात है कि अब पश्चिमी विचारक शांति और सुकून की तलाश में भारत की ओर देख रहे हैं। हम सुरक्षित रूप से ये दृढ़ विश्वास रख सकते हैं कि जल्द ही शांति का संदेश उनके कानों तक पहुंच जाएगा। बुद्धि द्वारा त्याग, अध्याय 1। साधारण जहर केवल पीने वालों पर ही असर करता है और साधारण आग को पानी डालने से ही बुझाया जा सकता है, लेकिन असंतुष्ट ब्राह्मण की आध्यात्मिक शक्ति से प्रज्वलित अग्नि अग्नि ऐसा भड़काने वाले व्यक्ति के पूरे परिवार को जलाकर राख कर सकती है। एक ब्राह्मण पूर्व में ब्राह्मण यज्ञ की आग को माचिस या किसी अन्य बाहरी आग से नहीं बल्कि अपने शक्तिशाली मंत्रों से प्रज्वलित करते थे, जिन्हें अग्नि कहा जाता था। यदि कोई ब्राह्मण की संपत्ति को छू भी लेता है तो उसका परिवार 3 पीढ़ियों तक बर्बाद हो जाता है। कृष्ण पुस्तक, अध्याय 64।
निष्कर्ष यह है कि भगवान भी उतने ही संवेदनशील हैं जितने हम हैं। वह हमारी प्रार्थनाओं से संतुष्ट होता है और उसके विरुद्ध हमारे कठोर शब्दों से असंतुष्ट होता है। अपने भक्त को सुरक्षा देने के लिए वे नास्तिकों के अपमानजनक शब्दों को सहन करने के लिए सदैव तैयार रहते हैं। श्रीमद्भागवत 3.186। जो ब्राह्मण दैवीय रूप से जो कुछ भी प्राप्त होता है उससे संतुष्ट रहता है, वह आध्यात्मिक शक्ति से अधिकाधिक प्रबुद्ध होता है। लेकिन असंतुष्ट ब्राह्मण की आध्यात्मिक शक्ति कम हो जाती है, जैसे आग पर पानी छिड़कने पर उसकी शक्ति कम हो जाती है। श्रीमद्भागवत 8.1926।